भारत ने आज उस आग के समंदर में अपने लोहे के किले उतार दिए हैं, जहां जाने के नाम से ही दुनिया के बड़े बड़े देशों की रूह कांप रही है। मिडिल ईस्ट का तनाव अब उस खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जहां ईरान और वेस्टर्न पावर्स की एक छोटी सी चिंगारी दुनिया की लाइफलाइन को जलाकर राख कर सकती है। हर गुजरते दिन के साथ ग्लोबल मार्केट में एलपीजी और तेल का संकट गहरा रहा है, और दहशत इतनी है कि समंदर से गुजरने वाले हर टैंकर पर मिसाइलों का टारगेट लॉक है। लेकिन इस गहरे सन्नाटे को तोड़ते हुए भारत ने एक ऐसा साइलेंट और आक्रामक ऑपरेशन अंजाम दिया है, जिसने न सिर्फ हमारे गैस टैंकरों को मौत के मुंह से खींच लिया है, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ताकत का मुरीद बना लिया है। समंदर के उस संकरे रास्ते पर आखिर भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो ने किस महाविनाशक खतरे को कुचला है, और इसके पीछे भारत का वो कौन सा सीक्रेट प्लान है जो दुनिया की सियासत को हमेशा के लिए बदल देगा। ईरान और उसके विरोधियों के बीच तनाव इस लेवल पर पहुंच गया है कि अब वहां से गुजरने वाले हर एक जहाज पर मौत का साया मंडरा रहा है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का वो संकरा रास्ता, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहते हैं, इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका बन चुका है। भारत अपनी ज़रूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर एलपीजी यानी वो गैस जिससे आपके घर का चूल्हा जलता है, इसी रास्ते से मंगवाता है। अगर यहाँ एक भी टैंकर पर आंच आई तो भारत के करोड़ों घरों का बजट बिगड़ जाएगा। इसी खतरे को भांपते हुए भारतीय नौसेना ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और समंदर के उस खतरनाक इलाके में घुसने का फैसला किया है, जहां जाने से बड़े बड़े देश कतरा रहे हैं। भारतीय नौसेना के जंगी जहाज इस वक्त हाई अलर्ट पर है। आईएनएस कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स और तलवार क्लास के फ्रिगेट्स को फारस की खाड़ी के एकदम करीब तैनात कर दिया गया है। ये जहाज सिर्फ वहां खड़े नहीं हैं, बल्कि ये साई की तरह भारत के उन गैस टैंकरों की हिफाजत कर रहे हैं जो ईरान के बगल से गुजर कर भारत आ रहे हैं। चीन के जासूसी जहाज भी इस वक्त हैरान हैं कि भारत ने इतनी जल्दी और इतनी मजबूती से इस पूरे रूट को अपने कब्जे में कैसे ले लिया। भारत ने साफ कर दिया है कि समंदर में हमारे व्यापारिक जहाज़ों को छूना तो दूर, उनकी तरफ गलत नज़र डालना भी भारी पड़ेगा। फारस की खाड़ी में इस वक्त जो तनाव है, उसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस चिंताजनक स्थिति को इस दशक का चौथा सबसे बड़ा सप्लाई शॉक बताया है। पहला शॉक कोविड था, दूसरा रूस यूक्रेन युद्ध और तीसरा चीन द्वारा रेयर अर्थ खनिजों के निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध था। सुनक ने दुनिया को सीधी चेतावनी दी है कि पश्चिमी देशों के पास गैस का सुरक्षित भंडार सिर्फ कुछ ही दिनों का बचा है। पहले ये माना जा रहा था कि ईरान कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसकी खुद की अर्थव्यवस्था इसी रास्ते से चलती है। लेकिन अब ईरान इस रास्ते को केवल अपने मित्र देशों के लिए खुला रखकर बाकी दुनिया की गर्दन पर खंजर रखने की कोशिश कर रहा है, ताकि इस संघर्ष को इतना महंगा बना दिया जाए कि कोई इसे झेल ना सके। इस महायुद्ध का असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। सुनक के मुताबिक गैस की कमी के कारण बेंगलुरु में रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ गए हैं। दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता डरे हुए हैं कि उनके पास जल्द ही हीलियम खत्म हो जाएगी, जो चिप निर्माण की जान है। और कई देशों में किसानों को फर्टिलाइजर की बढ़ती कीमतों का खतरा सता रहा है। ऐसे वक्त में जब सर्दी की फसलों के लिए नाइट्रोजन की पहली खेप डाली जा रही हो, फर्टिलाइजर की कीमतों में ये उछाल दुनिया भर में एक भयानक खाद्य संकट पैदा कर सकता है। ऐसे वक्त में जब दुनिया अंधेरे में डूबने की दहशत से कांप रही है, भारत ने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए एक ऐसा कदम उठाया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। मिडिल ईस्ट में मचे इस हाहाकार के बीच एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है, जिसने भारत की अचूक रणनीति और ताकत पर मुहर लगा दी है। भारतीय ध्वज वाला विशाल एलपीजी टैंकर शिवालिक सुरक्षित रूप से भारत के मुंद्रा पोर्ट पहुंच गया है। ये टैंकर उसी खतरनाक हॉर्मोज स्ट्रेट को पार करके आया है जहां मिसाइलें बरस रही हैं, और इसमें कतर के रास लफ्फान से करीब 400 मीट्रिक टन कुकिंग गैस लाई गई है। इसके साथ ही नंदा देवी नाम का एक और एलपीजी टैंकर भी इसी रास्ते से गुजर रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे भारी तनाव के बीच इन जहाज़ों का सुरक्षित भारत पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सब मुमकिन हुआ है नई दिल्ली और तेहरान के बीच हुई उस बैक चैनल कूटनीतिक बातचीत के जरिए, जिसके बाद ईरान ने भारत के इन दोनों टैंकरों को वहां से गुजरने की विशेष अनुमति देगी। भारत में ईरान के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने खुद ये ऐलान किया कि भारतीय जहाज़ों को हॉर्मोज स्ट्रेट से गुजरने की पूरी अनुमति दी जाएगी। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का तनाव चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ भारत के जहाज़ों को ईरान का ग्रीन सिग्नल मिलना भारत की उस रणनीतिक स्वायत्ता का सबसे बड़ा सबूत है, जिसे देखकर वॉशिंगटन के थिंक टैंक भी सन्न है। अमेरिका ने कई बार भारत को लाल सागर और खाड़ी में अपने गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे और अपनी शर्तों पर करेंगे। अब जरा समंदर के नीचे चल रहे उस खुफिया खेत को समझिए, जिसने इस पूरे ऑपरेशन को इतना मारक बना दिया है। जब ईरान की तरफ से आसमान में मिसाइलें चल रही हों और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर गश्त लगा रहे हों, उस माहौल में अपने टैंकरों को सुरक्षित बाहर निकालना किसी सॉफ्ट पावर का काम नहीं है। यहाँ भारत ने अपनी हार्ड पावर का ऐसा रूप दिखाया है जिसे देखकर दुनिया हैरान है।
कि भारतीय नौसेना वहां सिर्फ पेट्रोलिंग नहीं कर रही, बल्कि कुछ ऐसी अंडर वाटर एक्टिविटीज पर भी नजर रख रही है जो भारत के खिलाफ रची जा रही थी। समंदर की गहराइयों में कुछ ऐसी ताकतें थीं जो चाहती थीं कि भारत के ऊर्जा रूट को चोक कर दिया जाए ताकि भारत की इकॉनमी पटरी से उतर जाए। लेकिन भारतीय नौसेना के एडवांस सोनार सिस्टम और P-8I पोसाइडन विमानों ने उन साजिशों को समंदर की गहराई में ही हमेशा के लिए दफन कर दिया। हमारे पास ऐसे सेंसर्स और ऐसे हथियार हैं जो पलक झपकते ही किसी भी खतरे को राख कर सकते हैं। सैटेलाइट्स के जरिए एक एक टैंकर की लोकेशन ट्रैक की जा रही है और अगर किसी टैंकर के पास कोई संदिग्ध बोट या ड्रोन नजर आता है तो तुरंत पास में मौजूद भारतीय युद्धपोत का रडार लॉक हो जाती है। ये एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा चक्र है जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प और चौंकाने वाला पहलू छिपा है जो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। हॉर्मोज स्ट्रेट में जो कुछ भी हो रहा है वो एक और बड़े खतरे की आहट है और वो खतरा है ताइवान का। रक्षा विशेषज्ञों और पूर्व ब्रिटिश पीएम की चेतावनियों पर गौर करें तो पता चलता है कि चीन इस वक्त अमेरिका की हर एक चाल पर पैनी नजर रखे हुए है। चीन देख रहा है कि अमेरिका ने इस युद्ध में अपनी टोमाहॉक मिसाइलों और पेट्रियट इंटरसेप्टर्स की 1 साल से ज्यादा की सप्लाई खर्च कर दी है। अब जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में उलझा हुआ है और उसके हथियारों का जखीरा तेजी से खाली हो रहा है तो ताइवान पर चीनी हमले का खतरा कई गुना बढ़ गया है। पश्चिमी देशों की रक्षा उत्पादन क्षमता इतनी धीमी है कि पेट्रियट मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाने में उन्हें सालों लग जाएंगे और यही वो जगह है जहां भारतीय आक्रामक नीतियां सबसे अलग और मजबूत साबित होती हैं। रोमनों की कहावत है कि अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। भारत ने अपनी इस नेवल तैनाती के जरिए उन देशों को भी कड़ा संदेश दिया है जो भारत को घेरने की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी पर काम कर रहे थे। फारस की खाड़ी से लेकर मलक्का जलमध्य तक भारतीय नौसेना की दहाड़ अब हर जगह सुनाई दे रही है। ईरान की जंग ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है, लेकिन भारत ने एक तीसरा रास्ता चुना है, सुरक्षा और स्वावलंबन का रास्ता। अगर ईरान और अमेरिका के बीच फुल स्केल वॉर छिड़ गई तो भी भारतीय नौसेना की मौजूदा तैयारी को देखकर ये साफ है कि हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। हमने सिर्फ प्लान ए नहीं बल्कि प्लान बी और प्लान सी भी तैयार रखा है। भारत का ये ऑपरेशन सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत नींव है। चीन हमेशा से हिंद महासागर और अरब सागर में अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इस संकट की घड़ी में जब दुनिया को एक रक्षक की जरूरत थी तब चीन के जहाज डर के मारे कहीं नजर नहीं आ रहे। वो सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं। दूसरी तरफ भारत है जो न सिर्फ अपने टैंकरों को बचा रहा है बल्कि इस पूरे समुद्री रास्ते में एक ढाल बनकर उभरा है।